गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का जो टॉपिक है वो है भौतिक गुण। ठीक है, भौतिक गुण को हमें क्या करना है, डिस्कस करना है। फिजिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज को हमें डिस्कस करना है। देखो अपने पास क्या दे रखा है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि जैसे ही आपने देखा है कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, इसमें आपने देखा है कि जब हम ऊपर से नीचे जाते हैं वर्ग में, तो वर्ग में जब ऊपर से नीचे जाते हैं तो अणुभार क्या होता है, बढ़ता है। अणुभार बढ़ता है। जब अणुभार बढ़ेगा तो यहाँ पे क्या होता है, अणुभार बढ़ने से वनडरबल आकर्षण फोर्सेस, ठीक है, वनडरबल बल्स क्या होते हैं, बढ़ते जाते हैं। और वनडरबल बल प्रबल होने की वजह से इनकी भौतिक अवस्था क्या होती जाती है, परिवर्तित हो जाती है। जैसे फ्लोरीन, ये दोनों किसमें, गैसीय अवस्था में, गैस में होते हैं। एक इसमें होता है लिक्विड में, द्रव में, और एक इसमें होता है सॉलिड में, किसमें, ठोस अवस्था में होता है। तो इस तरीके से हमने क्या किया है, पता किया है कि फ्लोरीन, क्लोरीन ये क्या होते हैं, इनकी भौतिक अवस्था परिवर्तित होती जाती है। वैसे ही क्या होता है कि जो भौतिक गुण होते हैं, यदि हम गलनांक और क्वथनांक की बात करें, बेसिकली जो क्वथनांक होता है, क्वथनांक निर्भर करता है परमाणु के भार पे। ठीक है, जितना उसका क्या होगा, परमाणु भार होगा। क्वथनांक के लिए हम बात कर रहे हैं, क्वथनांक के लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जितना क्या होगा, परमाणु भार होगा, जितना परमाणु बाहर होगा उतना ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, वनडरबल बल्स होते हैं, वनडरबल्स। ठीक है, वनडरबल फोर्स होते हैं। ठीक है, फोर्सेस होते हैं ये अपने, जितना क्या होगा परमाणु बाहर होगा उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग प्रबल क्या होते जाएंगे, वनडरबल फोर्सेस होते जाएंगे। अब देखो इसमें क्या होता है कि यदि हमें क्वेश्चन दे दिया जाए, ऐसा क्वेश्चन दिया जाए कि उसने हमें दिया है CH3CH2 और यहाँ पे लिखा दिया फ्लोरीन, दूसरे में लगाया CH3CH2 क्लोरीन, और यहाँ पे लगा दिया CH3CH2 ब्रोमीन, ये लगा दिया। आयोडीन भी दे सकता है आपको। तो इस केस में यदि आपको परमाणु भार की तुलना करनी है, किसकी, परमाणु भार की तुलना करनी है, तो यहाँ पे देखो इनका तो एल्काइल समूह का परमाणु भार तो क्या है, फिक्स दे रखा है। इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं दे रखा है, इनके परमाणु भार में कोई भी अंतर नहीं आता। अंतर आ रहा है तो किसके परमाणु भार में, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन के परमाणु भार में क्या आ रहा है, अंतर आ रहा है। और जब आप ऊपर से नीचे जाएंगे तो इनके परमाणु भार में क्या होती जाएगी, वृद्धि होती जाएगी। जैसे जैसे परमाणु भार में क्या होती है, वृद्धि होती जाती है, वनडरबल फोर्सेस क्या होते जाएंगे, उतना ही मजबूत होते जाएंगे। और जितने मजबूत उनके बीच में बल होते जाएंगे उतना ही उनका क्या हो जाएगा, क्वथनांक उच्च होता जाता है। ठीक है, तो ये तो हमने बात की कहाँ पे, जब हमारे पास उनके परमाणु भार भिन्न भिन्न दे रखे हैं, तो उस केस में हमने बात की कि इनका क्या हो जाएगा, ऐसा क्रम हो जाएगा। लेकिन यदि जब हम बात करें, जब हमारे पास समावयवी दे रखे हों, ठीक है, हमारे पास समावयवी दे रखे हों, तब हम क्या करेंगे, जैसे हमने आपको पेंटेन दिया, पेंटेन, तो ये पेंटेन के केस में देखो अपने पास क्या होता है, ये हमने पेंटेन बनाया, ठीक है, नॉर्मल पेंटेन है। हमने इसका बनाया आइसोपेंटेन बना दिया ये। हमने नेक्स्ट बनाया क्या, नियोपेंटेन बनाया। ठीक है, एक बनाया है मैंने, नियोपेंटेन बनाया। तो इस केस में देखो होता क्या है कि हमने बोला है कि जितना वनडरबल फोर्सेस क्या होते हैं उतना ही ज़्यादा होंगे, जितना अपना क्या क्षेत्रफल भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोग बताते हैं कि ब्रांचें बढ़ने से, शाखाएं बढ़ने से उनका क्वथनांक क्या होता जाता है, कम होता जाता है। लेकिन क्वथनांक का तरीका होता है, यहाँ पे होता क्या है कि जो वनडरबल फोर्सेस होते हैं वो क्षेत्रफल पर निर्भर करते हैं। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतना ही क्षेत्रफल में क्या लग रहे होंगे, ज़्यादा आकर्षण बल लग रहे होंगे। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतने ही ज़्यादा आकर्षण फोर्सेस लग रहे होंगे। जब आकर्षण फोर्सेस ज़्यादा होंगे तो उनका क्वथनांक भी क्या होगा, उच्च होगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, जब हमने उनकी शाखाएं बढ़ा दी, क्या हमने शाखाओं में वृद्धि कर दी, हमने शाखाएं बढ़ा दी, तो इनका आकार छोटा होता जाता है, क्षेत्रफल क्या होता जाता है, कम होता जाता है। और जैसे जैसे क्षेत्रफल कम होता जाएगा, क्षेत्रफल अपना कम होता जाएगा, इनके बीच में क्षेत्रफल आपका कम हो रहा है। जैसे ही क्षेत्रफल कम होगा तो क्या होगा, क्षेत्रफल कम हो गया, क्षेत्रफल कम हुआ तो वनडरबल बल भी क्या लगेंगे,
वंडरबल्स बल भी क्या हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे, कम हो जाएंगे। और जैसे ही वंडरबल बल कम हुए तो इनका क्वथनांक भी क्या हो जाएगा, कम होता जाएगा। ठीक है, क्वथनांक भी कम होता जाएगा। इसका देखो सबसे छोटा स्फीयर हो गया, सबसे कम क्षेत्रफल होता है। बेसिकली जो स्फीयर होता है उसका क्षेत्रफल क्या होता है, सबसे कम होता है। जैसे ही क्षेत्रफल कम हुआ, क्षेत्रफल कम होने की वजह से वंडरबल बल और भी कमजोर होते जाएंगे, और भी कमजोर होते जाएंगे। वंडरबल बल्स और भी कमजोर होते जाएंगे, दुर्बल होते जाएंगे। जब दुर्बल हो जाएंगे तो उनका क्या होगा, उनका क्वथनांक कम होता जाएगा। तो सबसे उच्च क्वथनांक किसका होगा, जिसका क्षेत्रफल ज़्यादा होगा, ए बी सी। तो अपना घटता हुआ क्रम, ए का सबसे ज़्यादा, बी का, फिर किसका आ जाएगा, सी का। एक क्रम हमें यहाँ पे क्या करने के लिए मिलेगा, देखने के लिए मिलेगा, किसका क्वथनांक उच्च है, किसका क्वथनांक कम है, और किसका क्वथनांक सबसे कम दे रखा है। तो इस तरीके से हम इनको क्या कर लेते हैं, पता करते रहते हैं। तो आपको इस तरीके से इनकी क्या करनी है, बात करनी है। एल्काइल एलाइड होगा तो वहाँ पे द्विध्रुव आकर्षण बल लगते रहते हैं। ठीक है, तो आकर्षण बल भी किस पे निर्भर करेंगे, बेसिकली आपके क्षेत्रफल पे भी निर्भर करेंगे। जितना बड़ा क्षेत्रफल होगा उतने ज़्यादा क्षेत्रफल पे वो लगते जाएंगे। ठीक है, तो आपको समावयवियों में यही कॉन्सेप्ट का उपयोग करना है कि जैसे जैसे क्षेत्रफल कम होते जाएगा, वंडरबल आकर्षण बल क्या होते जाएंगे, कमज़ोर होते जाएंगे। और आकर्षण बल कमज़ोर हुए तो उनका क्वथनांक भी कमज़ोर होता जाएगा। ठीक है, उन्हें हम थोड़े से ही टेम्परेचर पर क्या कर लेंगे, अलग थलग कर लेंगे, दोनों को हम अलग थलग कर लेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से अपन का क्या हो जाएगा, अलग थलग कर सकते हैं। हम यदि गलनांक की बात करें, गलनांक देखो, गलनांक क्या होता है कि जो अपने पैरा डाइक्लोरोबेंजीन होगा, हमने पहले पैरा ही बनाया, दूसरा क्या ऑर्थो बनाया, ये ऑर्थो, और थर्ड बनाया मैंने मेटा बनाया। तो देखो इसमें क्या होता है, जो अपने गलनांक होते हैं, गलनांक का मतलब क्या, मेल्टिंग पॉइंट। जो मेल्टिंग पॉइंट होते हैं, इनके मेल्टिंग पॉइंट निर्भर करते हैं कि आपकी जो संरचना बनी है, संरचना का जालक मजबूत बना है, वीक बना है, मेल्टिंग पॉइंट्स। ठीक है, जालक के आकार या जालक के नेचर, गुण पर निर्भर करेगी कि जालक यदि आपका मजबूत बना है तो उसका क्वथनांक क्या होगा, गलनांक क्या होगा, उच्च होगा। यदि जालक कमज़ोर बना है, ठीक है, जालक के बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस है, खाली जगह पड़ी हैं, रिक्तियाँ पड़ी हैं, तो आपका जालक कमज़ोर बनेगा। और जालक कमज़ोर बनेगा तो वो कम ताप पे ही क्या हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, और उनके गलनांक क्या हो जाएंगे, निम्न हो जाते हैं। तो ऐसे हमें क्या करना है, इनकी बात करनी है। तो हमें देखना पड़ता है गलनांक के केस में आपको सिमेट्रिसिटी, सममितता को ही हमेशा आपको ध्यान रखना पड़ेगा। साथ में हमें इनकी जालक के निर्माण के बारे में देखना पड़ेगा कि जालक हमारा मजबूत कहाँ पे बन रहा है। ठीक है, तो हम देखो जब इसकी बात करते हैं तो पैरा क्लोरो में क्या होता है कि जब हम पैरा क्लोरो के साथ दूसरा पैरा क्लोरो लाते हैं तो अपने पास यहाँ पे जो जगह होती है, स्पेस होता है, वो स्पेस काफ़ी कम हो जाता है, जगह काफ़ी कम हो जाती है। यहाँ पे खाली स्पेस, वाइड स्पेस क्या होता है, काफ़ी कम होता है, खाली जगह कम होती है। जब खाली जगह कम होगी, वाइड स्पेस क्या होंगे, काफ़ी कम होंगे, वाइड स्पेस कम होंगे। वाइड स्पेस कम होंगे तो जालक क्या होगा, मजबूत बनेगा। जालक यहाँ पे क्या बनेगा, मजबूत जालक बनेगा, जालक स्ट्रॉन्ग जालक बनेगा, स्ट्रॉन्ग बनेगा। जब जालक स्ट्रॉन्ग बनेगा तो इसको तोड़ने में हमें ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता पड़ेगी, और ज़्यादा ताप यहाँ पे क्या होगा, रिक्वायरमेंट होगा। और इनके जो मेल्टिंग पॉइंट होंगे वो क्या हो जाएंगे, उच्च हो जाएंगे। इनके मेल्टिंग पॉइंट उच्च हो जाएंगे। इस केस में देखो अपने पास क्या है, हम ऑर्थो के पास आते हैं तो ऑर्थो में थोड़ा सा इतना स्पेस क्या होता है, हर एक जालक के बीच में पड़ा रहता है। तो यहाँ पे जालक इसकी तुलना में कमज़ोर जालक बनता है। और जब हम मेटा पे आते हैं तो जालक क्या होता है, और भी कमज़ोर बन जाता है, क्योंकि इतना स्पेस हर एक जालक में क्या होगा, बर्बाद होगा, बेकार जाएगा। जब हर एक जालक में इसका जो अपना स्पेस है, जगह है, खाली रिक्तियाँ हैं, वो क्या जाएंगी, खाली जाएंगी, वेस्ट जाएंगी। तो जिसकी वजह से इनका जो गलनांक होगा वो सबसे कम होता है। तो सबसे ज़्यादा गलनांक किसका, पैरा का, फिर किसका,
मेटा ऑर्थो का और देन किसका, मेटा का। तो सबसे बड़ा सीक्वेंस अपना ये होता है। तो आपको जब भी किसके बारे में बात की जाए, गलनांक के बारे में बात की जाए, आपको क्या देखनी है, इनकी सिमेट्रिसिटी देखनी है, सममितता देखनी है, जालक कितना मजबूत बन रहा है। जितना मजबूत जालक बनेगा उतना ही उच्च मेल्टिंग पॉइंट होगा उसका, ठीक है। उनको पिघलाने में हमें ज़्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, ठीक है। उनके बीच में आकर्षण फोर्सेस, आकर्षण बल जो होंगे वो उतने ही मजबूत होंगे, ठीक है। आकर्षण बल भी उतने ही मजबूत होंगे। तो इस तरीके से हम इनकी क्या करते रहते हैं, बातचीत करते रहते हैं कि कौन क्या कितना स्ट्रांग होगा, किसका उच्च क्वथनांक होगा, किसका उच्च गलनांक होगा। तो आपको डेटा को याद नहीं रखना है, आपको कॉन्सेप्ट को याद रखना है। क्वेश्चन पूछा जाता है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक उच्च होता है जबकि ऑर्थो एंड मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का गलनांक कम होता है, ऐसा क्यों होता है, एक्सप्लेन कीजिए। तो आपको संरचना तो बनानी है, साथ में थ्योरी भी आपको लिख के आनी है, ठीक है। इसीलिए आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करें, हम थ्योरी भी आपको वहाँ पर डिक्टेट कराएंगे। थैंक यू।